तर काज़मी साहब, आपके ख्याल से कौन से ऑप्शंस इस्तेमाल करने जा रही है हुकूमत अभी भी इलेक्शन के इल्तवा को यकीनी बनाने के लिए? किस तरह रोक सकती है वो? देखें, अब तो जिस किस्म के ऑप्शंस वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक झलक आज हमने देखी कि बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत फैसल फरीद चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि 13 जमातों की हुकूमत ने 14 एजेंसियां इनके पीछे लगाई, 34 टेपें बनाई, 74 टोटे जोड़े और वो 74 टोटे जोड़ के इनकी जो है उन्होंने वो ऑडियो निकाली। और अब तो मेरे ख्याल में इनकी एक ऐसी भी ऑडियो आ रही है जिसमें अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी जिक्र है। तो ये इसी किस्म के तरीके रह गए हैं। और मरियम बीबी भी आपने भी शुरू में शॉट चलाया कि वो ट्रक 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 में क्या है। मैं बता देता हूं इनकी आसानी के लिए, ये वही ट्रक है जिसके अंदर 185 रुपए वाला डॉलर है, जिसके अंदर वोट को इज्जत देने का बयानिया पड़ा हुआ है और जिसके अंदर मौशी बेहतरी के तमाम फार्मूले पड़े हुए हैं जो डार साहब खुसूसी त्यारे में लेके आए थे। और उस ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने आवाम को लगाया हुआ 9 महीने से। तो हालत ये इनकी हो चुकी है कि अब इनकी ख्वाहिश ये है कि इस इंतखाबात को रोकने के लिए ना किसी तरीके से इनके ऊपर तौहीन अदालत लग जाए। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बुनियादी तौर पे इसी तरह हो रहा है कि अटेंशन सीकिंग हो रही है कि जनाब अदालत हमारी तरफ तवज्जो दे। अदालत कह रही है कि जो आपके बुनियादी आईनी हकूक हैं अवाम के, हमारी तवज्जो उसकी तरफ है, हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये बार बार अदालत को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। तो इसी किस्म के तरीके अपनाए जाएंगे। बाकी जो मैंने शुरू में फैसल फरीद साहब के हवाले से कहा वो तो एक लाइटर नोट पे था। मेरे ख्याल में एक जमहूरी मुल्क में एक कानून दान की आप इस तरह की टेप निकाल रहे हैं और उससे इस किस्म का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सियासी मकासद हासिल करने। और इसके अलावा भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर हो सकता नहीं है तर काज़मी साहब के जो ये मईशत के 3-4 दिन पिछले हमने देखे हैं, शरह सूद बढ़ गई, डॉलर रेट अचानक ऊपर आसमान को छूने लगा, पेट्रोल और बिजली की कीमतों के बढ़ने की नवीद है। तो ये सारा कुछ बना के भी ये पेश किया जाए कि जी अब हम मुआशी इमरजेंसी लगाने लगे हैं, इस वजह से मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता इंतखाबात का, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये डेफिनेटली ये ऑप्शन है, पर ये इतना आसानी से एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। देखें, इसके अंदर कुछ पेचीदगी है, उसमें सदर ममलिकत का किरदार भी होता है, गवर्नर्स का किरदार भी होता है। अगर ओवरऑल आपने कुछ करना है तो इतना आसान नहीं होगा। आइन के अंदर इसका तरीकाकार तो मौजूद है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको भी पता है कि इस तरीके से ये हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे। और साथ साथ डार साहब ने भी आज कहा कि जनाब इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं लगेगी, हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल दुरुस्त चल रही है। तो अगर ये इकोनॉमी के ऊपर हवाले से ये कहेंगे कि अब हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, तो मेरे ख्याल में वो कतन इनके अपने लिए भी बेहतर नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए कि ये कौम को याद रहेगा जो भी ये कर रहे हैं। तो ये बयानिया इस तरह बनाएंगे कि चीजों को कॉन्ट्रोवर्शियल करेंगे, कॉन्ट्रोवर्शियल करके कोई अपना सियासी बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि इंतखाबात के अंदर इनको के लिए रखना डालना कोई इतना आसान नहीं होगा। ठीक, चौधरी साहब, मिलॉर्ड, मुझे तो मालूम नहीं था इतनी बड़ी शख्सियत के साथ मैं रोज़ प्रोग्राम भी कर रही होती हूँ और हमारे अब हम तो सोच रहे हैं हम भी खूब फ़ायदे उठाएं। ज़रा ये फरमा दीजिए, ये ऑडियो लीक की हकीकत क्या है और ये ट्रक में सर क्या भिजवाया आपने? हमें भी कोई एक आधा ट्रक भिजवा दें। क्या था वैसे उस ट्रक में? ये ऑडियो लीक को तो मैंने सुबह ही कह दिया था कि मैं तो इसको संजीदगी से लेता नहीं हूँ। और ट्रक का मामला भी ट्रक में देखता हूँ डिग्गी उठा के क्या है उसमें, कि उसमें जो चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा पिंच कर गई हैं। मैं तो एक प्रोफेशनल वकील हूँ, जजेस के साथ मेरी मुलाकात कभी तन्हाई में होती नहीं, अदालत में होती है, वो रोज़ सबके सामने होती है। ना मैं किसी जज से आज तक मिला हूँ, ख़ासकर लाहौर वाले या जो सुप्रीम कोर्ट में, मेरा रोज़ उनसे जो एज ए वकील और जज का होता है मुलाकात अदालत के अंदर वो होती है। कभी कभार जो है चैम्बर अपील्स में हम अपीयर होते हैं जैसे बाकी होते हैं। बाकी मेरा किसी जज के साथ कोई ऐसा ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपका क्या ख्याल है, ये कोई डॉक्टर्ड है यानी आवाज़ आप ही की है, मुख्तलिफ पीसेस जोड़ के बनाई गई है ऑडियो, या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट और था जिसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है? क्या इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं जब आप सुनते हैं इसको? तो नहीं, मेरा ख्याल है ये चीज़ें सारी उठा के आजकल, क्योंकि ऑडियो देखें हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें मैं तो पहले ज़मीना डर गया था कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना निकल आई हो जिसमें आपकी भाभी के साथ मुझे बैठना पड़े कि उसको एक्सप्लेन करना पड़े। तो वो तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती तो लेकिन वो ये मामला मतलब ऐसी चीज़ें हैं हमारे मुल्क में, ऐसी चीज़ें जो हैं ये
नहीं ऐसी चीजें नहीं है, आप वो प्रोग्राम देखती हैं तो उसी मेरे घर लड़ाई ना करवाओ। आपने खुद ही कहा मैं डर गया था, तो डर तो वही शख्स जाएगा ना जिसकी कोई चीज होगी। देखिए गुजारिश ये है कि अगर आपके जजेस से ताल्लुकात हों भी, जज साहबान से ताल्लुकात हों भी, वो भी वकला की बरादरी से ही उठ के जज बनते हैं ना, उनसे हों भी, तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, कोई बुरी बात तो नहीं है कि आप ये उसमें डिफेंसिव हो गई। लेकिन सर बात यह है कि ये जो देखें, हमारा तो मुझे तो कोई परवाह नहीं होती फ्रैंकली स्पीकिंग। इस किस्म की ऑडियो भी आती है, कोई और भी चीज़ आती है, वो आज का आपको पता है। यहाँ पे वो मुझे वो एक याद है, किसी साफ़ी साहब ने डेमो दिया था कि ये कैसे बनती हैं। लिहाजा हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा स्टेट बन गई है जहाँ पे जिसका जो दिल करता है वो कर लेते हैं। अब संजीदा मौजू की तरफ आते हैं। ये तो मुझे चौधरी साहब ये बताएं ना कि ये जो इसके बाद चौधरी साहब मैं इसी तरफ आ रही थी कि ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये संजीदा इसलिए बन जाता है ना कि इसके बाद फिर हम एक पूरी कैंपेन देखते हैं जो अदलिया के खिलाफ रन की जाती है, और फिर वो सोशल मीडिया पे भी नज़र आती है, फिर मरियम की तकरीर में भी नज़र आती है, फिर हमें दीगर जो PMNN के रहनुमा हैं वो भी कहते दिखाई देते हैं। इससे क्या अचीव होगा? देखिए, इससे अचीव होना जो वो जैसे काज़मी साहब ने कहा है, अब बुनियादी तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरप्रिटेशन की अटॉर्नी जनरल लॉ मिनिस्टर ने, वो इमरान साहब, वो बड़ी बेहुदा किस्म की इंटरप्रिटेशन है। उसको जो गैर जानबदार वकला हैं, सीनियर वकला हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तौहीन अदालत भी है, यानी इसको इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करना। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 2 पिटीशंस डिस्पोज ऑफ कर दी, पेशावर ने भी डिस्पोज ऑफ कर दी, उसी जजमेंट की रोशनी में कि मेजॉरिटी का जजमेंट आ गया है, लिहाजा जो है इसको हम अपनी पिटीशन जो की गई थी वो उनको डिस्पोज ऑफ किया। दूसरी उसके बाद ये जो पैसों का मामला, अच्छा ये भी एक अजीबो-गरीब मामला जो है वो सूरत-ए-हाल पोर्ट्रे की जाती है, और हमारा भी क्योंकि ज़्यादा रिसर्च नहीं होती। सेक्शन 11 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो क्लियरली ये बात करता है कि आप जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, यानी सेंट्रल बैंक जो है पाकिस्तान का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो ये किसी फाइनेंस सेक्रेटरी या किसी की इजाज़त से नहीं होना। ये डिमांड करता है इलेक्शन कमीशन, तो उनको ये पैसे देने पड़ेंगे। जितने भी उनके अखराजात हैं वो उसको विद होल्ड नहीं किया जा सकता किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो किया जाएगा आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी। इसी तरह सिक्योरिटी प्रोविजन जो है वो, वैसे भी आप देखिए कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी का कोई इतना इशू मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। बाज़ इलाके हैं, वो तो 2008 में भी था, 2013 में भी था, वो तो इलाकों में इस तरह है, कुछ चुनिंदा इलाके हैं। बाकी पाकिस्तान के हर शहर में, हर गांव में रूटीन की ज़िंदगी जा रही है। मईशी तौर पे एक दबाव ज़रूर है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन उसका लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्ट कोई इशू नहीं है। यानी सारे लोग दफ्तर भी जाते हैं, काम भी करते हैं, अपना मामला चला रहे हैं। वो एक माशी हालात जो है वो डिफरेंट है। अब बाय इलेक्शन में आपको पता है समीना, 75 सीट्स का इलेक्शन जो नेशनल असम्बली का हुआ, जिसमें स्पीकर साहब ने ये PTI के लोगों के इस्तीफे मंजूर किए थे इमरान साहब, और बाद में वो अदालत ने रोक दिए। उसमें 75 सीटों के लिए तो 15 अरब इन्होंने अपना जो पैसे थे वो दे दिए, रिलीज़ कर दिए। तो अजीबो-गरीब बात है कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी ठीक है, पैसे भी हैं, कोई मामला नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन जब आता है तो फिर उसके लिए जो है वो आप कहते हैं जी कि ये भी मामला है। वो मैं बिल्कुल अतर काज़मी साहब की इस बात से मुतफिक हूँ कि ये मामला अब रुक नहीं सकेगा। अभी शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आने के बाद आप देखिएगा कि चीज़ें तेज़ी से इलेक्शन की तरफ जाएंगी। और मेरा ये भी मुझे जो लग रहा है, जो सूरत हाल बन रही है, शायद नेशनल असम्बली का इलेक्शन भी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जो है सारा कटे